जैसा लग रहा है। हाय एवरीबॉडी, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि हर बार मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करती हूँ, बट नाउ कॉर्पोरेट से लिया है मैंने थोड़ा सा ब्रेक और ये है मेरा अ डे इन माय लाइफ विदाउट अ जॉब। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा दैट आई एम मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मॉर्निंग ही प्रोडक्टिव होगी तो मतलब मेरा पूरा डे प्रोडक्टिव रहेगा। और वैसे भी जब अकेले रहना स्टार्ट कर दो तो पता है खुद का ध्यान हमें खुद ही रखना है, तो मैं मॉर्निंग ही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालूँ। तो पर्सनली मुझे रनिंग, योगा, बॉडी स्ट्रेचेज या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल जैसे कि मेरे पास अब टाइम है ही है, तो मैं ये चीज़ों के लिए तो प्रॉपर टाइम निकाल ही रही हूँ। जब से मैंने न्यू प्लेस में शिफ्ट किया है तो यहाँ मुझे एक तो ये बेनिफिट है कि पार्क बिल्कुल पास है, तो मैं रनिंग के लिए तो मॉर्निंग यहाँ चले ही जाती हूँ। रनिंग वगैरह करने के बाद मैं एक्सरसाइज, योगा जो भी है वो चीज़ें मैं आके आराम से अपने रूम में ही करना पसंद करती हूँ। घर पे रहो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की कोई सिरदर्दी नहीं रहती, ये पता है कि सब कुछ माँ संभाल ही लेगी। बट हाँ, जब अकेले रहो तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि ब्रेकफास्ट के लिए क्या है या क्या नहीं। तो इसी टाइम मैं शॉप से भी अपना सामान ले आती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बाय द वे, इन दिनों ना मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रही है। तो इसके लिए मैं सुबह रनिंग से आते ही ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे 10 या 11 बजे के बीच ही करना होता है। उससे पहले मैं सारे टास्क करती हूँ, बट अपनी क्लीनिंग या कुकिंग से पहले मैं थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करती हूँ, थोड़ी बुक रीड करके और अपनी ब्लैक कॉफ़ी गैलरी में मस्त इंजॉय करके। हाफ एन आवर के लिए मैं योगा भी मॉर्निंग में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रहती है और आगे के टास्क करने के लिए मेरा माइंड और बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। देन मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ आजकल। ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण, क्योंकि ऐसे मुझे ब्रेकफास्ट ना सुबह 7 से 8 के बीच में ही चाहिए होता था और मेरा काम बहुत डिले हो जाता था। बट इस फास्टिंग ने मेरे काफ़ी ज़्यादा काम ईजी कर दिए, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में ही मेरे सारे काम हो जाते हैं एंड इवन ब्रेकफास्ट भी। आज का ब्रेकफास्ट मैंने डिसाइड किया था वेजिटेबल सैंडविच, तो सब्जियाँ वगैरह मैंने पहले ही चॉप कर ली और दोपहर के लिए दाल भी मैंने सोच ली थी, तो इसको भी भिगो के रख दिया एंड मैं चली गई नहाने। सारे काम करने के बाद और शार के जस्ट बाद अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो हो ही जाता है, तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है शार के बाद। तो बस इसको टोस्ट करूँगी और अपना ब्रेकफास्ट टाइम इंजॉय करूँगी। मॉर्निंग के सारे टास्क तो ख़त्म हो ही गए और 11 साढ़े 11 के बीच में मैं ट्राई करती हूँ सारी चीज़ें कवर हो ही जाएं, ताकि जो पूरा डे मेरे पास बचा हुआ है ना, इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ अपनी स्टडी पे, अपने यूट्यूब वीडियोस पे काम करने पे, एडिटिंग सीखने पे, कंटेंट प्लान करने में। ओवरऑल जिन चीज़ों के लिए मैंने गैप लिया है उन चीज़ों को मैं अच्छे से सीख पाऊँ, यूटिलाइज कर पाऊँ टाइम को, ताकि वो मेरा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्योंकि आगे फेस्टिवल टाइम भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो मैं ये जो मेरे पास टाइम बचा है आराम से मैं इस पर प्लान कर रही हूँ कि चीज़ें सारी की सारी सीख लूँ।
अब बारी है लंच की। तो मैंने मॉर्निंग में ही दाल तो बॉईल कर दी थी, बट अभी उसको तड़का लगाना रहता है, तो बस अभी मैं वही काम करूँगी और साथ में राइस बनाऊँगी और मस्त लंच करूँगी। घर पे जब रहते हो तब तो यही रहता है कि मम्मी ने प्लेट परोस ही देनी है खाने की, बट यहाँ पे खुद ही सब कुछ प्रेप करना होता है अपना। तो मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग टाइम ही ना सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर हो जाएँ, और बस फिर थोड़ा बहुत जो भी रहता है उसको मैं उसी टाइम पर करूँ प्रिपेयर, एंड देन मस्त खाऊँ। मॉर्निंग में ही मैं लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ थोड़ी, जैसे कि मैंने आज सोच ही रखा था कि दाल खाऊंगी लंच में। तो लंच के लिए मैंने दाल तो बॉईल कर ही दी थी ब्रेकफास्ट के साथ ही, बस अब तड़का लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी, एंड माय लंच इज़ रेडी। आफ्टर लंच मैं थोड़ा पॉडकास्ट वगैरह सुनती हूँ, साथ ही साथ अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे भी वर्क कर रही हूँ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें देखती हूँ, जिसके साथ मुझे काफ़ी हेल्प भी हुई है। सो ये सब करने के बाद थोड़ा देर तो अब मेरे को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं इस टाइम आराम से अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, चाहे वो हाफ आवर की नींद हो या 15 मिनट की, क्योंकि बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। 9 to 5 ऑफिस जाके टाइम तो मिलता नहीं था अपनी बॉडी के लिए, बट जैसे कि अब मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम रहता ही है, तो शाम को भी मैं हाफ एन आवर निकाल लेती हूँ अपनी बॉडी के लिए। और एरोबिक और कार्डियो करना मुझे बहुत पसंद है, तो जिम तो मैं आज तक कभी गई नहीं, तो घर पे ही इसी तरह मैं यूट्यूब पे कोई ना कोई एक्सरसाइज वाली वीडियोस देख के अपना कार्डियो या एरोबिक कर लेती हूँ। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. You have successfully completed the workout. आफ्टर वर्कआउट मैं आ जाती हूँ गैलरी पे और अपने लिए प्रोटीन बनाती हूँ। और प्रोटीन तो मैं ज़्यादा बाहर का कभी लिया ही नहीं, घर पे ही सत्तू पाउडर रखा रहता है, बस उसको डाल के और साथ में पानी डाल के प्रोटीन शेक रेडी। और बस इसको एंजॉय करूँगी और साथ में अपना स्वेट वगैरह सुखाऊंगी और उसके बाद नहा के अपने आगे के टास्क करूँगी। आफ्टर शावर ये टाइम होता है थोड़ी देर आराम से बैठ के मेडिटेशन या अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का, क्योंकि बॉडी की फिजिकल फिटनेस तो योगा एक्सरसाइज कर देगी, बट मेंटली और इमोशनली अगर आपको स्टेबल रहना है तो लाइफ में स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम मैं आराम से सिमरन या साइड बाय साइड अपने भजन लगा देती हूँ और अपना डिनर का भी टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 6 से 7 के बीच में ही डिनर कर लेना होता है। तो जो भी दोपहर को बना होता है और साथ में कुछ और ऐड करके मैं अपना खाने पीने का भी काम 7 बजे से पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। एज़ यू कैन सी कि 7 बज रहे हैं और डिनर तो मेरा हो ही गया था। बाय द वे ये सारी आदतें मुझे स्टार्टिंग से नहीं थी। ऑफकोर्स जब फैमिली में रहो चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, बट हाँ जब आप अकेले रहते हो या आप अपने अडल्टिंग स्टेज पे आते हो देन यू कैन रियलाइज़ कि टाइम मैनेजमेंट अगर लाइफ में हो तो लाइफ सॉर्टेड रहती है। सो बाय द वे डिनर के बाद मैं सब्जियां वगैरह चेक कर लेती हूँ, जो नहीं होती वो लेने चले जाती हूँ और साथ में ही जो भी ग्रॉसरी का सामान होता है इसी टाइम जाती हूँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स पार्टी जो अभी लॉन्च भी नहीं होगा शायद। पायल कैसा फील कर रही हो? आई एम फीलिंग गुड। मत दिखाओ, ये तो आईफोन 15 जैसा लग रहा है। ओ अच्छा, ये पुराना आईफोन 15, अभी 16 अभी अनपैक है वो, अभी वो हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे चल रही है हमारी अभी पेस्ट्री पार्टी। थैंक यू पायल फॉर द पार्टी। सो दिन चाहे जितना मर्जी हेक्टिक हो, बट रात मेरे को सुकून से ही स्पेंड करना पसंद है। और मेरी छत से इतना प्यारा व्यू आता है कि मैं रात को यहाँ ही आ जाती हूँ और यहाँ बैठ के ही घर वालों से भी बात कर लेती हूँ और जो भी एडिटिंग करनी होती है वो भी इसी टाइम कर लेती हूँ। एंड अगर आपको भी इसमें से कुछ सीखने को मिला है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।